14 फरवरी 2023 में प्रिपेयरिंग होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। कुछ बच्चे एग्ज़ाम से डर भी रहे हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत आसान होते हैं। आपके दिल में इस तरह की कोई बात है कि एग्ज़ाम कैसे पास करना है, बहुत भारी होगा, क्वेश्चन बहुत भास्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेनली है कि आपने उसे आसान समझा है तो वो आसान रहेगा, अगर आपने उसे भास्ट समझा है तो वो भास्ट रहेगा। जो पढ़ना था वो तो आप पढ़ लिए। अब है कि आपको अपने दिल में किस तरह का कोई डर नहीं रहता है। जब भी आप डर रखिएगा अपने अंदर तो आपका अच्छा एग्ज़ाम भी खराब हो जाएगा। एग्ज़ाम में सबसे पहले ये होती है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन आप अपने आप को एकदम सिंपल रखिए, एकदम सिंपल रखना है आपको। किसी का कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि वो इतने अच्छे से जा रहे हैं तो हम भी उतने अच्छे से, ऐसा नहीं। आपको ऐसा सोच रखना है कि एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। आपको किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। उस ड्रेस में जाइए जिस ड्रेस में जो चेक करने वाले को किसी तरह से कोई शक ना हो कि हाँ आपके अंदर कोई चीट है वगैरह है। इसलिए तो होता है बार बार आकर के कोई भी आएगा आपको टेस्ट करेगा, आपका टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए तो उस दिन तो आपको पूरा सिंपल रहना है। पेपर जब आपको मिलता है तो पेपर का को पूरा सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसमें आपको जो है पेपर पहले मिल जाता है, कॉपी बाद में मिलती है। 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। जैसे आपको 5:10 एग्ज़ाम है तो आपको जो है बहुत लेट तो आपको 9:15 में पहुंच जाना समझे। पहले अंदर जाइए, आप पहले जाइए और जा कर के पहले जो पानी पीना है आपको, या फिर अगर कहीं जाना वॉशरूम वगैरह जाना है तो जो भी आपको जो है फ्री होने का काम है आप पहले फ्री हो जाइए। कि बीच में कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लड़कियाँ भी होती हैं ऐसे जो कि बीच में सर 5 मिनट में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, यानी बिना मतलब का अपना टाइम बर्बाद करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी काम करना है वो 9:45 बजे से पहले कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके साथ ही अन्याय हो जाएगा और वो अन्याय आप खुद करेंगे। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आपको पहले ही पूरी तैयारी के साथ जाना है। एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही एग्ज़ाम के का जो आपका इस कॉलेज है उस सेंटर में जाते ही आपको पूरी तरह से पहले फ्री हो जाना है, तब आपको बैठना है अपनी सीट पर। जब कॉपी मिलती है आप उसको पूरा सावधानीपूर्वक पढ़ें। सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद है कि जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको 50 का आंसर देना है, तो क्या करना है कि 100 को पढ़ना है आपको। जो आसान लग रहा है ना उसमें एक टिक मार दीजिए। उसके बाद एक टिक आपको माना जाता है। उसके बाद जो एक टिक मारा जाता है तो आप गिनती कर लीजिए कि आपने जो टिक मारा है वो क्या 50 है या 50 से ज़्यादा है। अगर 50 है तो आप क्या करना है उसको कि आप उसको सॉल्व करते जाना है और उसमें डबल टिक मारते जाना है। इससे हो गया जो आपको आसान था वही दे पाए, ये आसान होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लघुत्तरीय हो दीर्घोत्तरीय से मैं भाई सबके साथ यही काम करना है। पहले आपको पढ़ना है पूरा सावधानीपूर्वक, फिर उसके बाद 1 टिक मारते जाना है, बनता जाएगा, डबल टिक मारते जाइएगा, ये आसान पड़ेगा आपको। और इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा ना उसका आप आंसर दे पाएगा। नहीं तो आप एक लाइन से जो आंसर दे रहे हैं ना, जैसे आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए आंसर दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए आंसर दे दिए। अब वो आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये नहीं पता आपको, आपने सोचा कि टाइम से पहले हमको आंसर दे देना है, तो ऐसा अगर कीजिएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि वो आंसर आपका गलत भी हो सकता है। आंसर पे कंफर्म नहीं थे तो आपने आंसर दे दिया। इसलिए जिस आंसर पे आप पूरा कंफर्म होते हैं पहले उन्हें देने की कोशिश कीजिए। जब आपका जो है 50 जो नहीं पूरा है, जैसे ऑब्जेक्टिव 50 देना होता है, 50 नहीं पूरा है, तब आप अपने मन से जो आपको उसमें से आसान लगता है फिर उसको दीजिए आंसर। तो ये तरीका होता है। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे का मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और बच्चे अच्छी डिवीजन से पास कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने दिल से डर हटा देना है, डरना ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होता है, एकदम सोच करना आपको एकदम आसान एग्जाम है आपका। एग्जाम आपके लिए तो एकदम आसान है, एकदम हलवा जैसा आसान, बहुत आसान। ऐसी सोच रखिएगा ना तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। ये आप
मन में लाते हैं कि एग्ज़ाम भारी है, हम तो पढ़े नहीं, हम तो ये नहीं किए, वो नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने सब पढ़ा है ऐसा सोच रखिए, आपको सारा आंसर देना है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम से पहले आप उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा आंसर देकर आ जाएंगे बिना मतलब का, आप लोगों को अपने साथी के बीच कर रहे हैं पूरा आंसर दे देंगे, तो ऐसा करना भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना। तो आपका एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड पढ़ने के बाद तब जो जो उसमें हिंट्स का दिया गया है, जो जो चीज़ आपको निर्देश दिया गया है, वो सारी चीज़ को आपको पालन करना है। तो ऐसा ना कि एडमिट कार्ड ना पढ़े हों और आप जो डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं, इसलिए वो आपको एडमिट कार्ड का जो हिंट्स है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्या है कि टाइम से पहले आप अपना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको फिर रीचेक करने का मौका मिल जाए। रीचेक कीजिएगा तो उसमें होता है कि इंसान से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आज तो मैट्रिक एग्जाम में तो बहुत सारी गलतियाँ होती है, क्योंकि पहला एग्जाम है, पहला बोर्ड एग्जाम है। बच्चे उससे पहले बोर्ड एग्जाम का डिजिटल नहीं है कि बहुत सारे बच्चे का होता है कि वो सारे क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सके और टाइम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना आपको पूरा अभी से अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है टाइम से पहले कॉपी तैयार करने का हौसला आ जाए और वो ताकत आ जाए और वो लिखने की आदत बन जाए। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और नर्वस नहीं होना है आपको। एग्ज़ाम देने के टाइम में जो है कि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग खराब हो जाती है, मतलब लिख रहे हैं और राइटिंग खराब हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। बहुत सारे बच्चों का हाथ क्या होता है, हिलता रहता है, थरथराता रहता है, डर से पसीने गिरते रहते हैं, तो ये सब नहीं करना है। आपको डरना ही नहीं है, बस सोच समझना एग्जाम एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। सबसे पहले होता है कि बच्चे पहले ही नर्वस हो जाते हैं, और हम जो है पेरेंट्स से भी ऐसा ये कहेंगे कि आप बच्चों का हौसला बढ़ाएं, और जहां आप कोचिंग पढ़ते हैं, जहां आप स्कूल कर रहे हैं, आप उस स्कूल और कोचिंग के टीचर से भी यही हम कहेंगे कि आप बच्चों को हौसला बढ़ाएं। बच्चों को ये ना कहें कि एग्ज़ाम बहुत भारी होता है, CCTV कैमरा लगा होगा, इधर नहीं हिल सकते, उधर नहीं हिल सकते, ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है। आपको बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और किसी भी दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना है कि हाँ हमारा दोस्त हमको दिखाएगा, तो थोड़ा देर आप जो रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आपका टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं हो सकता। आपकी मेहनत ने जो चीज़ अपने अंदर हासिल किया है अपने आप से, अपनी मेहनत से, तो वो वही चीज़ लिख करके ना आपको किताब पढ़ के जाइएगा, आंसर दे करके आइएगा। किताब पढ़ के लीजिएगा, आंसर नहीं दीजिएगा। अगर किताब पढ़ के नहीं जाते हैं, वो आंसर आ जाता है जो आंसर आपको नहीं पता है, तो कुछ भी लिख देना है। ये नहीं कि आप नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। जैसे कोई बैट बॉल खेलता है, तो जो बॉल दे करके हट जाता है तो उसका क्या इज्जत रहता है, क्या कहते हैं उसको, जब बॉल दे के भाग गया। तो वैसे ही क्वेश्चन है, उसको आप बॉल मान लो, आपके पास बॉल आया है, आप बल्ला भाग दो, बल्ला मारोगे, बॉल लगे ना लगे, लेकिन ये तो नहीं ना कहेगा लोग कि आपने बल्ला नहीं मारा। तो वैसा ही अगर आप क्वेश्चन को टच कर देते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन अगर टच नहीं करते हो तो आपको मार्क्स कैसे दे देगा वो। इसलिए हमारी आपसे यही बार बार ये है, रिक्वेस्ट है कि आप डर नहीं। बच्चे डर जाते हैं, हम लोग भी एग्ज़ाम दे रहे थे, हम लोग का भी वक्त था, तो उस टाइम में भी ऐसा एहसास होता था। लेकिन हम जैसे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वैसा ही हमें भी मोटिवेट करने वाले थे, और हम लोगों को भी समझाते थे कि आपको डरना नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। आप मेनली बात यह है कि आप अपने को जब तक डराइएगा तो डर लगता रहेगा, और आप अपने आप को नहीं डराइएगा तो डर नहीं लगेगा। तो एग्ज़ाम को आपको डर करके नहीं देना, एकदम हिम्मत के साथ देना आपको, ठीक है। ये इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। और हम आपको अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हुई है ना, तब तक हम आपको मैथ के बहुत सारे ये जो है क्वेश्चन सब हम आपको देते रहेंगे, और वो हम आपको क्या बताएंगे, तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है, वो आपको हम बताएंगे हमेशा। और हम हमेशा आपको हम एग्ज़ाम के हिसाब से मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। और सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन का हम पैटर्न बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का होता है। आपको याद नहीं करना है सारा क्वेश्चन,
सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है। इस तरह से जो बच्चे इसको पकड़ लेते हैं ना कि मतलब ये पैटर्न कैसा है, मतलब हमें समझना क्या है इसमें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को ही समझते हैं, बस जैसे एक क्वेश्चन दिया गया तो एक क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि ये उसका आंसर ऐसे होता है, तो आप उसको याद रखेगा वो, बाकी उस टैप में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसका हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन अगर बनाते हो तो क्वेश्चन का मतलब पैटर्न देखिए आप कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी होता होगा, तो अगर दूसरा क्वेश्चन होता होगा तो उसको भी इसी अंदाज में बनाना है, बस आपको अंक चेंज कर देना है, जो अंक रहेगा वो अंक देना है। तो ये चीज आपको समझना है बस, बाकी और ये नहीं समझना है आपको कि मतलब जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं वही आएगा तो आंसर दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम आपको हमेशा इस तरह के वीडियो देते रहेंगे और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपको हौसला बढ़ेगा तभी आप अच्छा से अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। आपको मतलब हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, हमारी बस आपके लिए शुभकामनाएं। और आपके माँ बाप जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आपके माँ बाप की भी जो खुशी है वो पूरी हो जाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम दे करके आएँ, ताकि आपके माँ बाप भी बहुत खुश हो और वो अपने मोहल्ले में, अपने गांव में मिठाई बांटे आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी जो है काबिलियत के लिए। तो इसके लिए आपके ऊपर सब चीज़ है। आप कैसे एग्ज़ाम दे करके आते हो इस पर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा से एग्ज़ाम दे करके आते हो इस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा एग्ज़ाम तभी होगा जब आप अपने आप को अच्छे रखेंगे, जब आप अपने आप को होश में रखेंगे तब। तो एग्ज़ाम से पहले वाली रात में जो है आपको पढ़ना नहीं है, ज़्यादा बहुत लेट, तो आपको 9 बजे तक पढ़ लेना, 9 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, इतना दिन नहीं पढ़े तो क्या हो गया यार, और एक रात अगर नहीं पढ़ो तो क्या हो जाएगा। तो उसके बाद अच्छी नींद ले करके फिर जाके एकदम एग्ज़ाम अच्छे से देना है आपको। जो पढ़ना है अभी से पढ़िए आप, एग्ज़ाम के पहली रात में नहीं पढ़ना है आपको। उस दिन अपने आप को एकदम पूरा शांत रखना है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पूरा फ्री हैं हम, मतलब हमको किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है, ऐसा सोच रखना है।